युद्ध कला में महागुरु है। वो आराम से मेरी सुरक्षा कर सकता है। आप हमें जाने दीजिए। महाराज, मेरे हिसाब से इनके साथ 100 सिपाहियों की टुकड़ी भेज दीजिए। तो फिर ठीक है। थियो, तुम अपना और मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ? जी महाराज। याद रखना, हमारे देश का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है। हाँ? दोनों सही सलामत लौटना। हाँ? मौत का कुआं है राजकुमार। वहां आज तक जो भी गया है वो लौट कर नहीं आया। कहते हैं वहां मौत के शहंशाह राज करते हैं। अब हम क्या करेंगे राजकुमार? मैं राजकुमारी को बचाने जा रहा हूँ। तुम जाकर पीछे की टुकड़ियों को खबर करो। जी राजकुमार।
खेल कहीं और दिखाना। दूर हटो उससे। राजकुमारी को कुछ नहीं होना चाहिए। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। बंद करो ये। देखिए राजकुमार, आपको लगता है जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि कोई जिंदा इंसान तो आपको हमसे छुड़ा पाने के लायक नहीं है। थियो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि संभल कर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम्हें अपनी उस गलती का हर जाना अपनी मौत से देना पड़ेगा। क्या जेम्स, जल्दी करो यार, खड़े खड़े थक गया हूं मैं। सारा नाटक करने के लिए, वरना इतनी आसानी से हम क्या राजकुमारी को सिपाहियों के बीच से उठा पाते? माफ कर देना मुझे जिससे प्यार है वो तुम नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना ही था। राजकुमारी, हम तो किराए के कातिल है ना। जो ज्यादा पैसे देगा उसका काम करेंगे। तुमसे ज्यादा पैसे हमें तुम्हारे दुश्मनों ने दिए हैं, तो अब बताओ क्या करें? तुम लोगों का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? मुझे धोखा दोगे तुम लोग? ईमान? कैसा ईमान धर्म? हम सिर्फ इसे ही मानते हैं। पढ़ो इसे, पढ़ना तो आता होगा ना। लड़की के बाद लड़की को भी मार देना? तुम लोग मुझे मारोगे? हाँ, मार के दिखाओ। अरे ये तो फिर से बोलने लगी, मुझे चिढ़ हो रही है अब। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे अपने घर में नौकरानी की तरह रखूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता ना। चाहते क्या हो तुम? तुझे पता है, तुम सब महलों में रहने वाले इतने कोमल होते हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हम जमीन पर रहने वालों की जरूरतें क्या है। आज रात मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जरूरत पूरी करे। हाथ हटाओ, चिंता मत करो। जेम्स बहुत मोहब्बत से दर्द देता है। मैंने कहा था ना, ये जंगली बिल्ली है, इसे पहले ही थोड़ा सिखा देना चाहिए था, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ? ये तूने ठीक नहीं किया, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें
मेरे भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या हुआ? 20 साल पीछे छिपकर युद्ध कला सीखी, युद्ध कला प्रतियोगिता में राजकुमारी भी जीत ली और अब उसी के साथ अपनी मौत के सामने खड़े हो। मेरे प्यारे बेटे, कहा था ना ज्यादा दिन तक तेरी खुशी रहने नहीं दूंगी। तेरी माँ से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। थियो मेरे प्यारे नाते, कितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम जिद्दी बनकर हर बार बच जाते हो। लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बेचारा। थिया जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप आ गए। क्या रिश्ता है? ये लोग हमारे परिवार के लोग हैं। पूछता है कि क्या रिश्ता है? पिताजी, अब इंतजार किस बात का है? इस थियो की जान लेकर इसे खत्म कर दीजिए ना। चुप करो, तुम काम ऐसे नहीं होते। टिया जी को कैसे बुलाया है मैंने मदद के लिए, ये मैं ही जानता हूँ। और अभी तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और अगर मैं तुम लोगों के भरोसे रहता तो अब तक ये थियो हमें ही बर्बाद कर चुका होता। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपके पास इतनी ताकत है और थियो आपका अपना लगता है, आप उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? राजकुमारी, तुम ना अभी बहुत भोली हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम तो राजमहल में पैदा हुई, लेकिन मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था। ऊपर पहुंचने के लिए मैंने कितनों का खून बहाया, ये केवल मैं ही जानता हूँ। और अब जब मैं महाराज बनने के इतने करीब हूँ, तब ये लड़का बीच में आ गया, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, जिससे मैं राजा बन सकूं। पिताजी, आपको ऐसा नहीं करने देंगे। राजकुमारी, तुम राजनीति समझती नहीं हो। तुम्हारे बाद महाराज के पास कोई वारिस नहीं रहेगा, और तब मैं उनको जहर खिला दूंगा। उसके बाद गद्दी पर पहला हक मेरा होगा, और तब मैं बनूंगा राजा। प्रधानमंत्री, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राजकुमारी को मारकर जिंदा बचाओगे? और नहीं तो क्या? तू भी कुछ नहीं समझता। सुन, अब इल्जाम आएगा तेरे ऊपर कि तूने मारा है, फिर तुझे काल कोठरी में डाल देंगे। और मैंने सालों से पूरे देश के नीचे गुप्त सुरंगें बनवाई हैं, जिनके जरिए पश्चिम देशों की सेना अंदर घुस जाएगी, और हम सब मिलकर महाराज की गद्दी छीनेंगे। फिर इस राज्य पर राज करूंगा मैं। दुश्मन से हाथ मिला लिया। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है कि मैं राजकुमारी को उनको भेज दूं, तब वहां का राजा जिंदगी भर मेरी मुट्ठी में रहेगा, और इधर मैं हमेशा के लिए गद्दी पर बैठ जाऊंगा। नहीं, तुम? लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। राजकुमारी को सच पता चल गया है, तो ये कभी भी अपना मुंह खोल सकती है, और फिर मेरी राजा की गद्दी छीनी जा सकती है। और मैं जो इतने सालों से देश के दुश्मनों को धीमे धीमे दरबार में ला रहा था, मेरा तो चाल ही बेकार चला जाएगा ना। इसीलिए मैं राजकुमारी को मार दूंगा, और फिर राजा बनकर पश्चिम देश की राजकुमारी से शादी करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी सेना पश्चिम देश को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन तब ना, जब महाराज की दिमागी हालत ठीक होगी, वो बेचारे तो अपनी बेटी के गम में सब कुछ छोड़कर बैठे होंगे, और तब पता है राज्य के सबसे बड़े फैसले कौन ले रहा होगा। ऐसे मौके पर मैं एक काबिल राजा बनकर सामने आऊंगा, और मुझे रोकने वाला होगा ही कौन? मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। बहुत बढ़िया, अच्छा जाल बिछाया है प्रधानमंत्री। राजकुमारी, याद रखना, तुम्हें महाराज को ये सब विस्तार से बताना है। थियो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि आज तुम यहाँ से जिंदा जाओगे? आज तेरी मौत लिखी है, तेरा खून लगातार बह रहा है। किसने कहा कि मेरा खून है? मेरे से बकवास मत कर। तेरा नहीं है तो किसका है? भाई, चाल तो तुम्हारा अच्छा था, लेकिन तुम भूल गए कि मैं महाविद्वान और महान योद्धा भी हूँ। अब जब तुम लोगों का सच मेरे सामने आ ही गया है, तो मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मारो, मार दो इसे, अभी अभी मारो इसे। थियो, इतना खुश मत हो। महाराज चाहता क्या नहीं आते, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। सही कहा, इस वक्त तो इसे सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं, और फिर दिया जी तो हमारे साथ है ही। दिया जी, आप जल्दी से इसे मार दीजिए, जल्दी जल्दी।
मुझे आता था, बस तुम अच्छाई के रास्ते पर चलना। अगर आपने मुझे युद्ध कला नहीं सिखाई होती तो मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ा होकर माँ के कातिलों का बदला नहीं ले पाता। हाँ, अच्छा तो ये बात है, यहाँ से सीखे हो तुम सब, तभी तुम्हारे पास इतनी ताकत है। हाँ, लेकिन थियो, मेरे प्यारे थियो, इतनी ताकत होने के बाद भी हम सब के सामने मरने के लिए तैयार खड़े हो। अगर तुम्हें हिम्मत होती तो अब तक तुम हम सबको मार चुके होते। मैं बस माँ को मौका देना चाहता था कि सुधर जाए। दुनिया का सबसे महान योद्धा जो किसी को भी एक झटके में मार सकता है, वो इतना कमजोर है। जिसने कभी योद्धा होना सीखा ही ना हो, वो दूसरों को ज्ञान ना दे। मैं योद्धा हूँ, कोई कातिल नहीं। मुझे बदला लेना था, लेकिन लोगों को मार कर नहीं, समझे तुम? मैं तुम कातिलों को कानूनी सजा दिल। मेरे साथ वहाँ चलने के लिए हाँ क्यों की? क्या सुनना चाहती हो? तुमने कहा पूर्वजों की धरती पर चलना है, मैं मान गया। फिर तुम खुद से कैद हो गई, तो मैं तुम्हारी जान बचाने आ गया। फिर तुमने अपने हाथों से मुझे चाकू मारा, क्या ये तुम्हारी चाल थी? तुम तो फिर ऐसा नहीं हुआ था क्या? मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और तुम्हारे खिलाफ हो रही साजिश से तुम्हें बचाया। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। थियो, जैसा तुमने कहा था, हम शादीशुदा हैं और अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है जो तुम... ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं सालों से इंतजार कर रहा था और फिर मैंने सुना तुम्हारे स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता होने वाली है। क्या तुम्हें पहले से सब पता था? फिर मैंने चाल बुनना शुरू किया। जब मैंने प्रतियोगिता के बारे में सुना तो मुझे पता था कि राजकुमार विक्टर वहाँ आएगा। और वही मेरा मौका होगा, इसलिए मैंने उस दिन महाराज का ध्यान जानबूझकर अपनी तरफ खींचा। तुम बताओ, महाराज ने प्रतियोगिता के लिए योद्धा किस तरह से चुने? पिताजी ने ब्रायन को भेजा था सबकी ताकत जांचने के लिए। असली खेल तो अब शुरू होगा। सही कहा, मुझे बस प्रतियोगिता में घुसना था, उसके बाद तो मैं जीतने ही वाला था। अच्छा, तभी पिताजी तुम्हारे कायल हो गए थे। लेकिन शुरू में तो तुम डरपोक बनकर सबके सामने खड़े थे, तुम सबकी ताकत जांच रहे थे। मैं अपनी शक्तियाँ दिखाकर सवालों के घेरे में नहीं आना चाहता था और फिर मुझे इनाम भी नहीं मिलता, इसलिए मैं रुका रहा। जब मुझे दिखा कि मुझे अंदर घुसने का मौका मिलेगा, मैं तुरंत सामने आ गया। मुझे दरबार का हिस्सा बनना था और मुझे पता था कि तुम असल में तियाचिन को ढूंढ रही हो और प्रधानमंत्री को भी ये पता था, इसलिए वो तुम्हारे मन में जहर घोलता रहा जिससे कि तुम मेरे खिलाफ रहो और तुम्हारे हाथों मेरी जान ली जा सके। इसका मतलब तुम्हें स्वयंवर के बारे में पता ही नहीं चलता, तो तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लेते। पर आ गया, बहुत जरूरी है। अब सबका सच भी बाहर आ गया और अब सबको पता भी है कि मैं बेवकूफ नहीं बल्कि एक महान योद्धा और विद्वान हूँ। बाकी जो भी प्रधानमंत्री ने राज्य का नुकसान किया है, उस सब की भरपाई करने में बहुत वक्त लग जाएगा और हम लोगों को अब एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पर एक जरूरी बात, मैंने महाराज और आपसे झूठ बोला है। इसके बाद अगर आप मेरी जान लेना चाहती हैं तो आप बिल्कुल ले सकती हैं। इस्तेमाल तो तुमने मेरा किया है, लेकिन वो कभी गलत इरादे से नहीं था। और अगर मैं तुम्हारी जान भी लेना चाहूँ तो नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, लेकिन मुझे कुछ तो सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं महाराज के सामने अपना झूठ कबूल करके सजा मांगूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? अब जब सब ठीक है, पिताजी तुमसे खुश है, तो तुम क्यों बार बार उनके सामने जाकर ये नाटक करोगे? और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्ही से शादी करना चाहती थी। मैं कितनी खुश हूँ कि तुम मेरे पति हो। मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे बहुत प्यार है राजकुमारी। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन आपको तो यह चीज से प्यार है। जब थियो से होगा तो मैं लौट आऊंगा। लेकिन मुझे तो